दुष्यंत चौटाला से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी खास बातचीत करेंगे, सुने। साफ दिखती है कि हमने इंक्वायरी कर कर उसको सीमित नहीं किया, उस अफसर को, कि वो आगे बाधा ना बने इंक्वायरी के अंदर, उसको टर्मिनेट भी किया। और जो भी विषय विपक्ष के पास है खुलकर उस पर चर्चा भी होगी और उस पर जवाब भी सरकार देने को तैयार। इंक्वायरी को लेकर के विपक्ष का कहना है कि सिटिंग जज से कराएंगे। देखिए, जब सदन में आएगी, चर्चा होगी और उनकी मांग होगी। कई बार तो विपक्ष सदन के बाहर कुछ बोलता है और सदन के अंदर आकर कुछ बोलने का काम करता है। तो देखते हैं आने वाले 4 दिनों के अंदर विपक्ष का क्या रुख रहेगा और एक एक उनके सवाल का पूरी तौर पर सरकार जवाब देगी। सरकार की तरफ से क्या विशेष रहने वाला है, बिल्स के तौर पर या फिर इस सदन के पूरे बिजनेस के तौर पर? सरकार के अलग अलग विभागों के अपने बिल्स हैं, वो तमाम बिल्स पेश किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो क्वेश्चनार है, जो सवाल माननीय विधायकों ने लगाए हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। और 0R की प्रथा जो बंद करी हुई थी, पिछले सेशन में हमने शुरू करी और इस बार भी हर विधायक को मौका दिया जाएगा कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात को निडर होकर विधानसभा में रख सकता है। 3 कृषि कानून जब आए थे तो उनके पक्ष में धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था। अब इस पर भी कहीं ना कहीं राजनीति सदन में देखने के लिए मिलेगी कि अब जो कैंसिल हुए हैं उस पर या रद्द किए गए हैं उस पर भी धन्यवाद प्रस्ताव आए। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि ना प्रदेश सरकार ने वो कानून लाने का काम किया, केंद्र सरकार कानून लेकर आई थी, केंद्र ने विड्रॉ करे। अगर उस पर चर्चा कोई करना चाहे तो पूरी तौर पर सरकार तैयार है। हम तो चर्चा भी करेंगे एक एक विषय पर, चाहे हरियाणा प्रदेश के किसी व्यक्ति की डेथ हुई हो, चाहे हरियाणा प्रदेश में किसी जानमाल का नुकसान हुआ हो, तथ्यों के साथ पहले भी बात रखी और आने वाले समय केस वापसी को लेकर के भी विषय रहेगा। बिल्कुल, हमने तो अपनी ओर से कहा है और केंद्र ने भी कमिट किया है कि नॉन लीथल एक्टिविटीज़ जैसे मर्डर है, रेप है, अगर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो सरकार प्रत्येक थाने से उसका डाटा इकट्ठा कर रही है और जैसे ही डाटा आता है उसके ऊपर मिलकर कैबिनेट निर्णय लेगी। अंतिम सवाल है सर, जो यूरिया की जो दिक्कतें हैं, किसानों की जो और दूसरी दिक्कतें हैं प्रदेश में, डीएपी की दिक्कत रही, उस पर भी कहीं ना कहीं सदन के अंदर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा सत्ता पक्ष को। देखो, फर्टिलाइजर्स की दिक्कत केवल मात्र हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। और इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये रही कि ये इम्पोर्ट जो हमारे देश में होता था वो कोविड में जो प्रतिबंध रहे उसमें डिले हुआ। जो हमने प्लान किया, केंद्र उस प्लानिंग के अनुसार, उस समय अनुसार हमें फर्टिलाइज़र दे नहीं पाई। मगर हमने जिस तरीके से राशनिंग करी, जहाँ अगेती फसलें थी वहाँ पहले फर्टिलाइज़र पहुँचाए, बड़े प्लान्ड तरीके से एक बहुत बड़ा संकट हमने टाला है। संकट आया है, किसान दुखी हुआ है, मगर जिस मात्रा में दिक्कत आनी चाहिए थी हमने वो दिक्कत उस मात्रा में नहीं आने दी, क्योंकि राशन हुआ। अभी भी दिक्कत आ रही है और केंद्र से भी चर्चा हुई है। मैं खुद मनसुख भाई से मिल के आया था। जैसे जैसे यूरिया हमारे पोर्ट्स पे इंपोर्ट होकर पहुंच रहा है, साथ के साथ हरियाणा को भी पर्याप्त मात्रा में यूरिया भी, डीएपी भी और जो एसएपी है, एनएपी है, उसकी भी सप्लाई मिल रही है। संयुक्त बैठक भी है जेजेपी बीजेपी की आज, उसमें क्या विषय रहेगा और किस तरीके से जवाब? इंटरनल पार्टीज के गठबंधन की अपनी स्ट्रैटेजी है कि कैसे आने वाले 4 दिनों में सदन को चलाना है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर किसानों के तमाम मुद्दों पर सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। किस तरीके से जो डीएपी यूरिया की कमी है उसको लेकर के सरकार जवाब देने वाली है या फिर अन्य विषय जिन पर सरकार की तरफ से विपक्ष के तमाम जवाबों का पलटवार किया जाएगा। चंडीगढ़। तो डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, कई मुद्दों को लेकर बात की है। सत्र से पहले एक्सक्लूसिव आपने सुना डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को। जाकिर के सरकार की अपनी तैयारी है और जो संयुक्त बैठक होने वाली है उसे लेकर भी बात की कि गठबंधन तैयारी करेगा, किस तरह से विपक्ष को जवाब दिया जाना है, इस पर रणनीति बनाई जाएगी।